फलायवीज भाई अपना रूप बदलकर उस्मान बे को जहर वाला तीर मारने के लिए तैयारी कर लेते हैं। अचानक से उनके सामने से उस्मान बे गुजर जाते हैं। लोग उस्मान बे का इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद उस्मान बे। फलायवीज भाई उस्मान बे को बहुत गौर से देखते हैं और गुस्सा आता है। फिर वो एक जगह से गुजरते हैं तो फातिमा से टकरा जाते हैं। फातिमा को धक्का लगता है और वो कहती हैं, आहिस्ता चलें, क्या हो गया है। फलायवीज भाई फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं ताकि फातिमा इन्हें पहचान ना सके और कहते हैं, मैंने आपको नहीं देखा मोहतरमा, मुआफ कर दीजिए। फातिमा कहती हैं, आपका काम देखें, शाबाशा। फलायवीज भाई फातिमा को देखते रहते हैं कि वो उस्मान बे के पास जाकर खड़ी हैं। उस्मान बे कहते हैं, चलें फिर चलते हैं। तकरीब शुरू हो जाती है और वहाँ औरहान बे और अलाउद्दीन बे भी होते हैं। फिर तिलावत पढ़ी जाती है। फलायवीज भाई एक इमारत में छप जाते हैं और कहते हैं, बाप को खोने का दर्द किया होता है, आज तुम उसे चखोगे औरहान। अलाउद्दीन बे और औरहान बे एक दूसरे का हाथ चिमटाते हैं और साथ ही फलायवीज भाई उस्मान बे पर अपना तीर मारने के लिए सीट कर लेते हैं। आंखों में इंतकाम होता है। फातिमा खुशी से इधर इधर देख रही होती हैं। जैसे ही वो सामने इमारत में देखती हैं तो इन्हें कुछ मशकूक सा महसूस होता है। उसी दौरान फलायवीज भाई उस्मान बे पर तीर चला देते हैं और कहते हैं, मेरे बाप के लिए। फातिमा फौरन बोलती हैं, हमला हुआ है बाप। फातिमा अपने बाप को बचाने के लिए आगे आती हैं और तीर फातिमा को लग जाता है। फलायवीज भाई ये देखकर घबरा जाते हैं कि तीर फातिमा को लग गया। हर जगह अफरा तफरी फैल जाती है और फलायवीज भाई के सिपाहियों के साथ जंग शुरू हो जाती है। फातिमा तकलीफ में होती हैं तीर लगने की वजह से। फलायवीज भाई फातिमा का नाम घबरा कर लेते हैं क्योंकि वो फातिमा को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। औरहान बे इमारत में देखकर सिपाहियों को कहते हैं कि वो उसे पकड़ें। फलायवीज भाई फौरन खिड़की बंद कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। औरहान बे और अलाउद्दीन बे कहते हैं, बहन क्या आप ठीक हैं? फौरन हकीम को बुलाएं। फलायवीज भाई भागते हैं और उनके पीछे यजीद बे और बाकी सिपाही दौड़ते हैं मगर वो चालाकी से बच जाते हैं। फिर वो अपने सिपाहियों के साथ एक जगह छप जाते हैं। सिपाही कहते हैं, हमारे सारे आदमी नाकाम हो गए जनाब, सब मर गए। फलायवीज भाई ऐसे महसूस करते हैं जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रहे। आंखों के सामने बस फातिमा को तीर लगा मंजर आ रहा है और वो बहुत ज्यादा दुख में होते हैं। वो रोते हैं और खुद को कोसते हैं कि ये इन्होंने फातिमा के साथ किया। सिपाही कहते हैं कि इन्होंने सोबूत के दरवाजे बंद कर दिए हैं, बाहर निकलने के रास्ते पर नजर रखी हुई है, हमें आपको यहाँ से जल्द अज जल्द निकालना होगा। फलायवीज भाई को सिर्फ फातिमा की फिक्र होती है। वो कहते हैं, जहर फातिमा। टेंशन की वजह से उनकी हालत खराब हो रही होती है। सिपाही कहते हैं कि उस्मान बे नहीं मरे लेकिन इन्होंने उसे बहुत बड़ा धचका दिया है, उनकी बेटी फातिमा शाम होने से पहले मर जाएगी। फलायवीज भाई रोने लगते हैं और कहते हैं, फातिमा को पता भी ना चले कि इस तीर में जहर था। वो अपनी जेब से एक थाली निकालते हैं, इसमें से एक शय पकड़कर मजबूती से हाथ में लेते हैं। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे फातिमा का तीर निकाल देते हैं। उस्मान बे कहते हैं, आह मेरी प्यारी बेटी, तुमने ये किया। फातिमा कहती हैं, बाबा ये छोटा सा जख्म है, मुझे क्या होगा। उस्मान बे कहते हैं, देखें बच्चों को बाप की ढाल नहीं बनना चाहिए, दोबारा ऐसा ना करना। ठीक है। फातिमा अपने बाप को गले लगाती हैं और कहती हैं, मेरे प्यारे बाबा, मैं ये सब देखकर कैसे रुक सकती थी। उस्मान बे कहते हैं, मेरी बड़ी दिल वाली बेटी, अगर आपके नाखून को भी नुकसान पहुँचे, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसी दौरान औरहान बे भी दरवाजे से दाखिल होते हैं और कहते हैं, क्या आप ठीक हैं मेरी बहन? फातिमा खुश होती हैं और कहती हैं, हाँ ये जख्म अच्छा है, आप सब मेरा इतना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। औरहान बे कहते हैं, जो भी ये करेगा हम उसे ढूंढ लेंगे।
सिपाही हर जगह इस शैतान की तलाश में हैं। दूसरी तरफ फलायवीज भाई फातिमा के गम में निढाल हो जाते हैं और सोचते हैं, एक मासूम फरिश्ता। सिपाही कहते हैं, क्या ये बच्ची बच जाएगी? फलायवीज भाई देखते हैं मगर जवाब नहीं देते। सिपाही कहते हैं, हमें निकलना होगा जनाब, अगर अभी ना निकले तो जान खतरे में पड़ जाएगी। फलायवीज भाई सिर्फ फातिमा की जिंदगी बचाने के बारे में सोचते हैं, इन्हें किसी और बात का फर्क नहीं पड़ता। वो तर्याक अपनी जेब में वापस रखते हैं और अपनी जान को खतरे में डालकर वहां आते हैं जहां फातिमा होती हैं। वो दूर से फातिमा को देखते हैं। फातिमा को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे जहर अपना असर दिखा रहा हो। वो दूर से फातिमा को देखते हैं। फातिमा एक जगह बैठ जाती हैं और फलायवीज भाई सोचते हैं कि जहर अपना असर दिखा रहा है। वो फातिमा के पास जाने लगते हैं कि यगीद बे वहां आ जाते हैं। वो फौरन साइड पर छप जाते हैं। यगीद बे कहते हैं, क्या आप ठीक हैं? फातिमा कहती हैं, मैं ठीक हूँ यगीद बे, कुछ नहीं हुआ। फलायवीज भाई कहते हैं, बेवकूफ आदमी, निकलूं वहाँ से। यगीद बे अपनी फजूल बातों में फलायवीज भाई का वक्त जाया करते हैं। फलायवीज भाई रोते हैं क्योंकि अगर तर्याक वक्त पर ना दिया होता तो फातिमा की जान भी जा सकती थी। फातिमा यगीद बे से कहती हैं, मैं ठीक हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं चलती हूँ। फलायवीज भाई कहते हैं, हिम्मत रखें फातिमा। फातिमा अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगती हैं कि यगीद बे फिर रोक कर कहते हैं, फातिमा खातून, आप हमेशा मुझसे भागती हैं, अब भी भाग जाएं। वो फातिमा को कानगी देते हैं और कहते हैं, लेकिन ये ले लें, मैंने कहा था कि जान का कर्ज है, आपके लिए अपने हाथ से बनाया है, ले लें। फातिमा अपनी जान बचाने के लिए कानगी पकड़ लेती हैं और कहती हैं, ठीक है, ये आखिरी बार था। और उसी के साथ ये कर्ज का मामला खत्म हुआ। यगीद बे इस बात पर खामोश रहते हैं और फातिमा वहां से चली जाती हैं। यगीद बे सिपाहियों से कहते हैं, किसी को करीब ना आने दें और दरवाजे बंद कर दें। फलायवीज भाई वहां से साइड पर हो जाते हैं ताकि कोई इन्हें देख ना ले। वो यगीद बे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं, बेवकूफ आदमी, वक्त बहुत कम है। वो रोते हैं और फिर खुद को कोसते हैं। वो कहते हैं, मुझ पर आपकी जान का कर्ज है फातिमा, मैं उसे चुकाऊंगा, हिम्मत रखें फातिमा। फलायवीज भाई दूसरी तरफ से फातिमा को बचाने के लिए जाने लगते हैं। वहां से सिपाही गुजरते हैं मगर वो इन्हें नोटिस नहीं करते। फलायवीज भाई ऊपर इमारत पर चढ़ते हैं और भागते हुए कमरे में दाखिल होते हैं। वो दरवाजा खोल कर देखते हैं कि कहीं कोई मौजूद तो नहीं। फातिमा को जहर की वजह से घबराहट हो रही होती है। वो अपने चेहरे और गर्दन पर पानी लगाती हैं। चक्कर आ रहे होते हैं और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती हैं। फलायवीज भाई उसी कमरे का दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि फातिमा बेहोश पड़ी हैं। वो फातिमा का नाम पुकार कर उनके पास जाते हैं, कई बार नाम लेते हैं, फातिमा को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन फातिमा बेहोश रहती हैं। वो फातिमा को हाथ लगाए बगैर जरा, यानी जो जंग में ढाल फनी जाती है, से उठाते हैं और बेड के साथ टेक लगवाते हैं ताकि फातिमा का सर ऊंचा रहे। वो अपनी जेब से तर्याक निकालते हैं और कहते हैं, क्या ये बहुत ताकतवर लड़की है, और तर्याक फातिमा के मुंह में डाल देते हैं। फलायवीज भाई कहते हैं, चले फातिमा, उठ जाएं। वो फातिमा के दिल पर हाथ रखकर रोते हुए फातिमा के लिए दुआ मांगते हैं कि उनकी जान इसके लिए बख्श दी जाए, ब्राए करम। फलायवीज भाई की दुआ कबूल होती है और फातिमा को होश आ जाता है। वो हैरानी से फातिमा को देखते हैं। फातिमा अपनी आंखें खोल लेती हैं और वो खुश हो जाते हैं। फातिमा अपनी आंखें खोल कर देखती हैं तो वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। वो अपने सर पर हाथ रखती हैं। इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई वहाँ मौजूद था, क्योंकि जब वो बेहोश थी तो वो जमीन पर गिरी थी, लेकिन जब होश में आई तो बेड के साथ टेक लगी हुई थी। अगली एक्सप्लेन्ड वीडियो में वो मंजर दिखाऊंगी जहां फलायवीज भाई ने फातिमा को एक फूल तोहफे में दिया था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।